नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से शिंदे की राजनीति की वजह से उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से जीवनदान मिल गया। उनकी जो राजनीति खत्म होने पर आ रही थी वो पुनर्जीवित हो सकती है। हालांकि आपको लगेगा कि मैं क्या उलटबाजी कर रहा हूं, मैं क्या उल्टी बात बोल रहा हूं। जिस शिंदे ने चुनाव में अपने को असली शिवसेना साबित किया और उद्धव ठाकरे की सारी शिवसेना जो है खत्म करके रख दी, जिनकी वजह से आज शिवसेना अपने अघाड़ी में, महाविकास अघाड़ी में किनारे पे पड़ गए। सब उनको चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। जो उनके गठबंधन के दल, उनको मैं कैसे ये बता रहा हूं कि इसकी वजह से, शिंदे की वजह से उद्धव ठाकरे जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे राजनीतिक रूप से, वे पुनर्जीवित हो सकते हैं और होने वाले हैं। जैसा कि मेरे हर राजनीतिक विश्लेषण सही साबित होते हैं, उसको देखते हुए आप भविष्य में देख लीजिएगा कि जो मैं अभी विश्लेषण कर रहा हूं वो कितना सही साबित होता है। ये कोई मैं सनसनी के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने राजनीतिक ज्ञान के आधार पर, एक लंबे अनुभव के आधार पर आपको ये सब बता रहा हूं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा, लाइक करें और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। चाहे आप सहमत हों या असहमत हों, लेकिन अपनी राय जो है जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। यह सच है कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो या अभी संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव, दोनों में शिंदे ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना वही है। वही हिंदुत्व के जो विचारधारा वाली पार्टी थी शिवसेना, उसको उन्होंने ही आगे बढ़ाया। वही बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के आगे बढ़े और जो भी हिंदुत्व का वोट था, या जो भी बाला साहब के फॉलोअर्स का वोट था, या जो भी शिवसेना का जो कोर वोटर था, वो उनके पास आया, न कि ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे के पास किया। और उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है और बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे या जो उनका कोर वो था, रणनीति थी, कोर विचार थे, कोर वो थे, मुद्दे थे, उसको लेकर के आगे बढ़ाया, जिसको न तो बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे आगे बढ़ा सके और न ही उनके बेटे उद्धव ठाकरे आगे बढ़ा सके। उद्धव ठाकरे जो है आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ या तो मुस्लिम वोट पर डिपेंड है या कांग्रेस और एनसीपी के वोट पर डिपेंड है। वो एक पैरासाइट बन चुके हैं और इस बात को अब महाविकास अघाड़ी वाले भी जानते हैं इस बात को, इसलिए अब हर कोई उनसे परहेज कर रहा है, उनको चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। आज तक लगातार अब बयान आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की, अभी मैं आज ही देख रहा था, जो समाजवादी पार्टी के अब्बू आदमी है या जो भी है वहां के अध्यक्ष जो है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं। अब क्या है, वो न यहां के रहे न वहां के रहे, न वो हिंदुत्व वाले रहे और न जो इनका वोट बैंक है कांग्रेस का और एनसीपी माने शरद पवार का। तो अब दोनों को जो है, सबको कोई खल रहे हैं अपनी पार्टी में। उससे पहले मैं आपको फिर एक चीज और बताता हूं। 2019 के चुनाव के जो परिणाम थे और 2024 के परिणामों पर, 2019 में शिवसेना यानी एकीकृत शिवसेना, जो तब असली शिवसेना थी, जो तब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी, दोनों मिलकर के लड़े, उस समय शिवसेना को 56 सीटें मिली। और आज जो शिंदे वाली शिवसेना है, जो आज असली शिवसेना है, उसको 57 सीट मिली। तो आप एक बेसिक को कर लीजिएगा, जो 20 उसके हैं, उद्धव ठाकरे के जो 20 एमएलए आए हैं, वो आप ये मान लीजिएगा कि ये वहीं से आए हैं, यानी ये कांग्रेस के वोट बैंक से आए हैं, एनसीपी के वोट बैंक से आए हैं। तो ये मूल वो देख लीजिएगा। और तब बीजेपी को 105 मिले, अब 132 मिले, मतलब 27 सीटें इनकी बढ़ी। तो ये कोई, क्योंकि वो तब भी एक थे, आज वही पार्टी थी और तब भी वही पार्टी थी, तो उसको स्वाभाविक रूप से बढ़े। जैसे अगर इन दोनों शिवसेनाओं को मिला ले तो इनके हो गए
77 यानी 20 जो एक्स्ट्रा 21 जो एक्स्ट्रा मिले हैं, जिनमें 20 उद्धव ठाकरे के और एक इनके, तो उस हिसाब से 105 से 132 बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी जो कमी हुई है इसकी उद्धव ठाकरे की, वो उन्होंने जो भी वोट मिले हैं, जो भी सीटें मिली हैं, वो कांग्रेस के और एनसीपी शरद पवार के वोटों से मिले हैं। उस समय दोनों मिलकर लड़े थे, अब इस समय उद्धव ठाकरे उन दोनों से मिलकर लड़े थे। यानी कि जो वोट तब था उसका शिवसेना और बीजेपी का, वो आज भी वहीं पर इंटैक्ट है। उसमें सीटों की बढ़ोतरी हुई और जो उनका वोट था उसमें से कट करके इनको मिला, उद्धव ठाकरे को। और भी कई कारण रहे होंगे, लेकिन ये सब जो है उनकी स्थिति, मतलब एक ही वोट बैंक पर जो उम्मीद उन्होंने रही होगी, खाली उम्मीद तो नहीं रही होगी, कम से कम कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि उद्धव ठाकरे कोई हिंदुत्व वाला वोट लाएंगे। लेकिन एक, क्योंकि 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई, उनकी मजबूरी थी साथ लड़ना, इसीलिए उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे को घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये इनकी जो है स्थिति थी। अब क्या हो रहा है, इतना प्रचंड बहुमत मिला महायुति सरकार को, मतलब ऑलमोस्ट सफाया कर दिया। लेकिन जो बीच के जो 10 दिन थे, वो जो 10 दिन थे जिसमें कि जो पूरा माहौल था वो उल्टा हो गया। यानी जो उत्साह का माहौल था, उसमें जो पानी शिंदे ने जो गिराया, जो पानी उसमें जो है, जो आग जल रही थी, जीत की आग थी, जीत का जोश था, उसको बुझा दिया। तो यही एक ऐसा वो है, क्योंकि शिंदे ने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि मैं भी जो है सत्ता का भूखा हूं। हालांकि किसी तरह ये उप मुख्यमंत्री बन गए दोनों, अजीत और ये, और स्वाभाविक रूप से जो देवेंद्र फडणवीस थे उन्होंने बनना ही था। और इस बात को इनको बहुत बड़ा वो नहीं लेना चाहिए था, टेंशन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जब पहली बार बने थे तो एक मजबूरी थी, और इस बार जब लड़े तो उनके नेतृत्व में लड़े, उधर देवेंद्र फडणवीस के। भले उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री है, लेकिन जो वोट मिले जो है, जो संयुक्त रूप से सबकी सीटें बढ़ी है, वो इनकी वजह से हुई। जो इनके संगठन ने खुद किया, जो लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उससे सीख लेकर के क्या क्या उसमें क्या क्या हुआ उसका एनालिसिस करके उन्होंने उसको सब दूर कर दिया। जो उन्होंने झूठ फैलाया था इंडिया गठबंधन ने, उस सबको जो है जनता के बीच फैला दिया और कन्विंस कर दिया कि ये सब, इन सबका जो कुछ उन्होंने बोला इनका कोई मायने नहीं है। तो ये जो है तो ये जो ये दौर था 10 दिन का, बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन ये छोटा सा दौर ही अपने में जो है इनके गले के ऊपर पड़ जाएगा। जो शिंदे ने जो है एक रास्ता खोल दिया है उसकी राजनीति को रिवाइव करने के लिए, उद्धव ठाकरे की राजनीति को रिवाइव करने के लिए। और अभी मैं आज की ताजा न्यूज बता रहा हूं, अभी उन्होंने कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि हम चाहते हैं कि राज ठाकरे भी जो है मंत्रिमंडल में आए। अब आप राज ठाकरे समझ लीजिएगा कौन है राज ठाकरे। राज ठाकरे जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे उससे 1-2 साल पहले तक वो उनके उत्तराधिकारी माने जाते थे और प्रबल हिंदू थे। वो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने इनका साथ दिया, एनडीए का साथ दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि राज ठाकरे का भी मेनली जो है, जो वो है प्रभाव क्षेत्र, वो मुंबई है, उद्धव ठाकरे का भी मुंबई है, और शिवसेना शिंदे वाला का भी मुंबई ठाणे है। तो वहां पर तालमेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो शिंदे थे वो नहीं चाहते थे किसी तरह जो है राज ठाकरे को इसमें लिया जाए। यहां तक कि राज ठाकरे के जो बेटे थे उनके खिलाफ भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उठाया। तो यह एक संकेत है कि हम, अगर तुम्हारा यही अगर ये रहा रवैया रहा, और जो रवैया दिखा उससे ये लग रहा कि इनका हिंदुत्व के प्रति उतना नहीं था जितना कि सत्ता के प्रति मोह था। तो ये एक जो राज ठाकरे की तरफ वो शामिल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो एक वो छोड़ा सूत्र छोड़ा गया वो अपने में बहुत कुछ मायने रखता है। और यही मायने रखता है कि आज राज ठाकरे, हो सकता है कि राज ठाकरे के यहां आने से, अगर वो मानते हैं या नहीं भी माने, लेकिन एक गुडविल जेस्चर उन्होंने भेज दिया कि हम बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसके प्रति बड़े संवेदनशील है और हम उसको मानते हैं और हम उनको अपने साथ लाना चाह रहे हैं, भले वो ना आए, उद्धव ठाकरे ना आए। तो जो राज ठाकरे के लिए जो आमंत्रण भेजा गया, उनको संकेत दिए गए कि आप हमारे साथ आइएगा, सरकार में शामिल हो जाइएगा, जबकि उनके पास शायद कोई विधायक भी नहीं है, उनका खुद का बेटा राज ठाकरे का हार गया है।
लेकिन जो मुंबई में है, तो मुंबई तो पहले तो जो भी होता था, शिवसेना की जो भी गतिविधियां होती थी, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे का हुआ करता। और राज ठाकरे जो है अपने में जो उनका नेचर है वही दबंगता है जो बाला साहब ठाकरे में थी। राज ठाकरे के आने से अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आ जाएंगे, लेकिन एक विचार आगे बढ़ गया है। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच उनके जो वो है, क्योंकि उनके यहां बेचैनी है, जो उनके विधायक है, चुने हुए लोग हैं या जो कार्यकर्ता है, उनको एहसास होगा कि हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया, हमने बड़ा गलत स्टेप उठा लिया। तो एक न एक दिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और पुरानी जो मुंबई की शिवसेना है वो एक साथ आ सकती है। और इसमें भले ही उद्धव ठाकरे सीधे सीधे नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो है उनके बहाने उनकी राजनीति बची रहेगी। राज ठाकरे के बहाने अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, उनके कार्यकर्ता मिल जाते हैं, तो उद्धव भले ही ना आए, लेकिन अगर पूरे के पूरे कार्यकर्ता आ जाते हैं, पूरे नेता आ जाते हैं, और या आप निश्चित मान के चलिए कि ये जो वो है शरद पवार के एमएलए भी सब अजीत के पास आएंगे, अजीत पवार के पास आएंगे, और इनके एमएलए भी एक न एक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि वो सारे के सारे इस तरफ आ जाएंगे। जब अगर वो इस तरफ आ जाएंगे, आप ये सोच लीजिए, माना राज ठाकरे के साथ मिल गए और राज ठाकरे ने कोई भी शिवसेना बना करके या एमएलए के रूप में समर्थन दे दिया, तो शिंदे का जो ब्लैकमेलिंग का होता या जो दबाव था वो हल्का पड़ जाएगा। और ये भविष्य की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। कल के दिन जो है ये सब हो जाएगा कि माना उद्धव ठाकरे ने भी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी अगर राज ठाकरे के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो जाए। और मैं भी तो कई बयान सुन रहा था इनके बड़े बड़े नेताओं का, जो कह रहे हैं कि हम जो है हमने बड़ी गलती कर दी हिंदुत्व को छोड़ करके। हालांकि अब वो कह रहे नहीं, हिंदुत्व तो हमारा वो नहीं है, लेकिन आजकल संकेत दे रहे हैं कि हम हिंदुत्व की प्रति लौट रहे हैं। तो ये जो है अगर वो शिवसेना दोबारा पुनर्जीवित हो जाती है, तो एक किस्म से आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे का ही कैडर पुनर्जीवित हो जाएगा। वो भले स्लीपिंग उसमें रहे, स्लीपिंग पार्टनर के रूप में रहे, लेकिन वो उनका जो इस समय निश्चित लग रहा था, उनका पतन बिल्कुल 100% लग रहा था कि राजनीतिक रूप से वो खत्म हो गए, उसमें रिवाइवल हो सकता है। और अभी ताजा जो अभी जो जस्ट आने वाला है वो है मुंबई महानगर निगम के जो है जो चुनाव होने, एमबीसी के जो है उसके चुनाव में फिर एक रीअलाइनमेंट होगा, जिसमें राज ठाकरे, बीजेपी और शिवसेना, इन सब का आपस में फिर वो होगा, एक रीअलाइनमेंट होता, कुछ डिफरेंसेस होंगे। शायद अजीत पवार का तो इसमें पूरा वो कुछ नहीं है, बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, क्योंकि न शरद पवार का था मुंबई में, न अजीत पवार का है। तो इसमें केवल दो ही वो रहेंगे। अगर बीजेपी अगर राज ठाकरे के साथ समझौता करती है बीएमसी के चुनाव में, तो आप मान के चलिएगा शिंदे की जो है उनका वजन कम हो जाएगा। भले ही वो साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली थी, जो बाला साहब ठाकरे वाली थी, उसमें वही विचार जो शिंदे ने जैसे हिंदुत्व का साथ दिया और बाला साहब का वो दिया, क्योंकि शपथ देते हुए उन्होंने बाला साहब का नाम लिया, वही चीजें इसमें अगर आ जाएंगी, जो जितने भी अनवाइड हो रखे हैं, तो एक किस्म से जो वाली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, वो पुनर्जीवित हो सकती है। वो जिसका दोबारा जो है पुरानी स्थिति में आ सकती है। तो देखिएगा ये बहुत बड़ा संयोग, बहुत बड़ा जो है एक घटनाक्रम होने वाला है। अगले 2-3 महीने में ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। धन्यवाद। पुनः मेरा आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना मत जरूर दीजिएगा।